एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हो गए ना। आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर जिसमें मैंने आपको ब्लड ग्रुपिंग, उसमें भी मैंने एबीओ टाइप ऑफ द ब्लड ग्रुपिंग क्या बताया था, वो आपने देखा होगा। एंड टुडे आई विल मेनली टेल यू अबाउट द एवरेज टाइप ऑफ द ब्लड ग्रुपिंग। एंड एबीओ टाइप में मैंने आपको बताया था कि दो सरफेस एंटीजेंस होते हैं, दैट इज ए एंड बी, जिसके बेसिस पे एबीओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग दी गई है। तो अब हम बात करते हैं आरएच टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। अब इससे आपको पता चलेगा कौन नेगेटिव, कौन पॉजिटिव, कौन किसको दे सकता है, कौन किससे ले सकता है, ऑल दीज। ओके, तो सबसे पहले तो आरएच ग्रुपिंग में आपको ध्यान इस चीज़ का रखना है कि ये देखो, जो आरएच टर्म है ये कहाँ से लिया गया है। ये आरबीसी ऑफ रिसस मंकी। ओके, सबसे पहले जो आरएच एंटीजन है वो आरबीसी ऑफ रिसस मंकी में देखा गया था एंड उसी के बेसिस पे उसका नाम दे दिया गया आरएच एंटीजन। ओके, अब देखो जैसे ए एंटीजन बी एंटीजन होता है, वैसे ही जो हमारा आरबीसी है उसके सरफेस पे एक आरएच फैक्टर प्रेजेंट होता है। ओके, तो वैसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास ये आरएच फैक्टर प्रेजेंट होता है उसको पॉजिटिव बोला जाता है, एंड वैसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास ये आरएच फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता है उसको नेगेटिव बोला जाता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नियरली 80% ऑफ द ह्यूमंस हैव RH factor on their RBC, so they are RH positive, and this is the line of NCERT। आपको ध्यान इस चीज़ में रखना, नियरली 80%, वहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे देगा 90%, 100%, तो आपको ये फैक्ट याद रखना है। ओके, चलो ये हो गया। अब आपको ये भी एक एनसीईआरटी का पॉइंट है, ये भी एनसीईआरटी का पॉइंट है। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हम ब्लड ग्रुपिंग करते हैं। मान लो कि कोई बंदा है जो कि ए पॉजिटिव है, ओके, और कोई एक और दूसरा बंदा है जो कि ए नेगेटिव है। अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो ये आरबीसी है हमारा। ओके, अब ए ब्लड ग्रुप को दिखाने के लिए इसके पास एंटीजन ए होगा। ओके, पॉजिटिव को दिखाने के लिए आरएच फैक्टर प्रेजेंट होगा, सिंपल सी बात है। और ये नेगेटिव है तो इसके पास आरएच फैक्टर प्रेजेंट नहीं होगा। वैसे ही अगर कोई बंदा है जो कि बी पॉजिटिव है और दूसरा है जो कि बी नेगेटिव है, अब अगर मुझे दिखाना है बी पॉजिटिव, तो इसका जो आरबीसी है, ओके, मैंने ये आरबीसी बनाया, ये बी ब्लड ग्रुप वाला बी, ये तो मैं आपको पिछले लेक्चर में बता दिया किस तरह से होता है। अब ये पॉजिटिव है मतलब इसके पास आरएच है, और ये नेगेटिव है मतलब इसके पास आरएच नहीं है, सिंपल सी बात है। अब तो आप बना सकते हो। अगर मैं आपको दूं कि आप मुझे बना के दिखाओ कि कोई बंदा या बंदी है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे। ओके, ये आप करके देखो अपने घर में, अपने पेज पे या फिर कमेंट में आप बता सकते हो। ओके, तो ये आप समझ गए रिप्रेजेंट कैसे करना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, ओके, ये ब्लड ग्रुप है, ओके, तो इसके पास आपको याद एंटीजन क्या होगा, ए होगा, और एंटीबॉडी क्या होगा, तो ए तो एंटीबॉडी नहीं होगा क्योंकि अपने बॉडी के खिलाफ तो एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, तो बी होगा। ये बताया था मैंने आपको, ये आपको ध्यान है। बट अगर मैं बोलूँ कि कोई है बंदा जिसका ब्लड ग्रुप ए बी ए पॉजिटिव है, ओके, तो इसके पास जो एंटीजन है, एंटीजन वो तो ए ही होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट क्योंकि पॉजिटिव है तो इसके पास एक और होगा, दैट इज आरएच फैक्टर होगा। ये समझ में आ रहा है बात, आरएच एंटीजन भी प्रेजेंट होगा। और एंटीबॉडी की अगर मैं बात करूं तो बी ही रहेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आरएच के अगेंस्ट तो एंटीबॉडी होगा नहीं ना, अपने अगेंस्ट कभी एंटीबॉडी नहीं रखता है, इसलिए एंटीबॉडी ए नहीं है। ओके, चलो, अगर मैं आपको बोलूं कि कोई बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है तो क्या होगा। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। तो इसका एंटीजन जो है वो तो ए होगा, ओके, आरएच फैक्टर तो नहीं प्रेजेंट होगा क्योंकि नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला है। बट अगर इसके एंटीबॉडी की बात करूँ तो ये क्या होगा, तो बी होगा। बट क्योंकि इसके पास आरएच एंटीजन नहीं है तो क्या इसके पास आरएच एंटीबॉडी होगा, क्या इसके पास एंटी आरएच होगा, आरएच एंटीबॉडी क्या इसके पास होगा, क्योंकि आरएच एंटीजन तो है नहीं, तो जितना हमने सीखा है उसके अकॉर्डिंग तो इसके पास आरएच एंटीबॉडी होना चाहिए। बट दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना है कि आरएच एंटीबॉडी किसी भी ह्यूमन के अंदर नेचुरली प्रेजेंट नहीं होता है, नेचुरली इट इज नॉट प्रेजेंट। ओके, ये किसी भी ह्यूमन के अंदर तभी आएगा जब कोई
RH पॉजिटिव बंदा किसी RH नेगेटिव बंदे को ब्लड डोनेट करेगा। अब मैं आपको बताती हूँ, एंड दिस इज द लाइन ऑफ NCERT जो कि आपको पूरी तरह से पता होनी चाहिए, पूरी तरह से ध्यान होना चाहिए। अब मैं आपको ये लाइन भी दिखा देती हूँ कहाँ है। देखो यहाँ पे देखो NCERT में दिया हुआ है, ये आपको NCERT की बुक है, इसमें पेज नंबर 281 पे देखो दिया हुआ है, ये रहा सिंस इंडिविजुअल, हाँ therefore RH group should, देखो यहाँ पे दिया हुआ है एन RH, ये रहा, एन RH नेगेटिव पर्सन if exposed to RH positive blood will form specific antibodies, okay, against the RH antigen, okay, therefore RH group should also be matched before transfusion। अब मैं आपको इसका मतलब बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। देखो मान लो कि एक बंदा है, ये मान लो एक कोई बंदा है, ठीक है, इसका मतलब ब्लड ग्रुप है मान लो A पॉजिटिव, ओके, इसका मतलब इसके पास RH एंटीजन होगा, ओके, इसका जो RBC है इसके पास RH एंटीजन प्रेजेंट होगा, A एंटीजन भी होगा, वो मैं आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ, आपको मैं RH के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब ये दूसरा बंदा है, ठीक है, इसको ब्लड की रिक्वायरमेंट हुई, ये डॉक्टर के पास गया एंड यहाँ पे इसने ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, ओके, यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, ओके, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, और ये जो बंदा है वो एक्चुअली में A नेगेटिव है मान लो, ठीक है, तो इसको मैंने इसको मतलब ब्लड दिया, तो इसका जो RBC है इसके पास तो कोई RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं होगा, इसके पास RH फैक्टर है, इसके पास नहीं है। अब देखो क्या होगा, तो इसने इसको ब्लड दिया, तो इसके पास, ये मैं थोड़ा आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ, जो आप 12th में पढ़ोगे अबाउट द लिम्फोसाइट्स जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अगर कोई फॉरेन एजेंट हमारी बॉडी में आता है तो वो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, मतलब उसको किल करने का काम करते हैं। तो अभी आपको थोड़ा ना भी समझ में आया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया तो कोई बात नहीं, उसको 12th में आपको पढ़ना है ये इम्यूनिटी टॉपिक में। तो देखो हमारे बॉडी में जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स होता है ना, इम्यून रिस्पॉन्स, उसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है, एक तो होता है B लिम्फोसाइट्स, ओके, जो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा होता है T लिम्फोसाइट्स, दीज टू आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्सेज इन आवर बॉडी, इफ एनी फॉरेन एजेंट एंटर्स आवर बॉडी देन दीज आर प्रोड्यूस, ओके। तो क्या होता है इसमें, जो B लिम्फोसाइट्स होता है ना, जैसे देखता है कि RH एंटीजन जो कि फॉरेन एजेंट है मेरे बॉडी में आया है, तो ये क्या करेगा, जो हमारा A नेगेटिव वाला बंदा है वो, उसका जो B सेल्स होंगे ना वो डिवाइड कर जाएंगे, इट विल डिवाइड इनटू प्लाज्मा B सेल्स, एंड जो दूसरा ये बनाएगा वो है मेमोरी B सेल्स। तो पहला तो इसने प्लाज्मा B सेल्स बनाया, दूसरा मेमोरी B सेल्स बनाया, और यही जो प्लाज्मा B सेल्स होता है वो एंटीबॉडी बनाता है अगेंस्ट व्हाट, RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा और उसको किल कर देगा। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कोई अगर आपको ना भी आए ना अभी ये लिम्फोसाइट्स का कॉन्सेप्ट समझ में, कोई दिक्कत नहीं है यार, आपको ये 12th में पढ़ना है तो उस समय आपको बहुत ईजी हो जाएगा, बट अभी थोड़ा इसको एक्सप्लेन करने के लिए रिक्वायरमेंट थी तो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले एक बंदा है जो कि A पॉजिटिव है, ओके, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने पहुंचा A नेगेटिव वाले बंदे को, ओके, इसके पास A पॉजिटिव मतलब RH एंटीजन होगा, इसके पास A नेगेटिव है तो कोई RH एंटीजन नहीं होगा। तो क्योंकि फॉरेन एजेंट एंटर कर रहा है इस बंदे के बॉडी में, तो क्या होगा, इसका जो B लिम्फोसाइट होगा वो जैसे ही देखेगा कि कोई बाहर का आदमी एंटर कर रहा है तो वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये B सेल जो होगा प्लाज्मा B सेल और मेमोरी B सेल में डिवाइड कर जाएगा, और जो प्लाज्मा B सेल होता है ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा अगेंस्ट द RH एंटीजन और उसको किल कर देगा। समझ में आई बात? अब यही जो कॉन्सेप्ट है यही NCERT ने बोला है कि कभी भी नेचुरली जो RH एंटीबॉडी होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। RH एंटीबॉडी इज डेवलप्ड, RH एंटीबॉडी तभी डेवलप होगा व्हेन a RH negative person, okay, comes is exposed to RH positive पर्सन, ओके, तभी RH नेगेटिव पर्सन के ब्लड में
क्या प्रोड्यूस होगा, RH एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। अगर ना समझ में आए एक बार और आप देखो रिपीट करके, बहुत सिंपल है, आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी। एंड ये पॉइंट आप याद रखना, दिस इज इन NCERT एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि RH एंटीजन इज नॉट प्रेजेंट इनिशियली, RH एंटीबॉडी सॉरी, वो तभी उसका प्रोडक्शन होता है जब कोई RH नेगेटिव बंदा जो है वो RH पॉजिटिव बंदे के कांटेक्ट में आएगा, तभी उसका बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स के थ्रू RH एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है अगेंस्ट द RH एंटीजन। आई होप आपको समझ आ गया हो। एंड अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में दैट AB पॉजिटिव जो है वो क्या होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ओके। एंड O नेगेटिव जो होता है वो होता है यूनिवर्सल डोनर। अब ये कैसे होता है देखो, अब देखो यार, मैं आप इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैं 3 फ्लो चार्ट्स बताऊंगी जो आपको समझने हैं। सबसे पहले आप देखो, कोई एक नेगेटिव बंदा है, ओके, कोई एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो वो जो है वो पॉजिटिव वाले को भी ब्लड डोनेट कर सकता है और नेगेटिव वाले को भी कर सकता है, ओके। कोई पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो वो सिर्फ पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकता है, बिकॉज मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि अगर कोई पॉजिटिव बंदा किसी नेगेटिव पर्सन को ब्लड डोनेट करता है तो वहाँ पर जो नेगेटिव वाला पर्सन है उसके इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करेगा और एंटीबॉडी अगेंस्ट RH एंटीजन प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से वहाँ पे क्लम्पिंग ऑफ ब्लड के चांसेस होते हैं। सो कोई पॉजिटिव वाला बंदा नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता, ओके। आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव वाला दोनों को दे सकता है बिकॉज इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है, ओके। तो कोई इम्यून रिस्पॉन्स ही नहीं उसका दूसरे का जो बॉडी होगा वो प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि नेगेटिव वाले के पास कोई एंटीजन नहीं है, तो इसकी बॉडी में कोई फॉरेन एजेंट आया नहीं, तो इसका इम्यून रिस्पॉन्स क्यों प्रोड्यूस करेगा। इसके पास भी कोई एंटीजन नहीं है, तो इसके पास कोई फॉरेन एजेंट आया नहीं, तो ये क्यों कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। बट जो पॉजिटिव वाला है इसके पास तो एंटीजन है, तो जो नेगेटिव वाला है वो तो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा ना, इस वजह से पॉजिटिव वाले से पॉजिटिव वाले को दे सकते हैं, ओके। आई थिंक आपको समझ आया हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, अगर कोई पॉजिटिव पर्सन है तो उसको जो है नेगेटिव वाला भी ब्लड दे सकता है और पॉजिटिव वाला भी ब्लड दे सकता है, मतलब जो पॉजिटिव पर्सन है नेगेटिव वाले से भी ब्लड ले सकता है, पॉजिटिव वाले से भी ले सकता है, ओके। तो ये है डोनर की बात, ये 1 और 2 जो है वो डोनर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन कौन दे सकता है। तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को दे सकता है, पॉजिटिव वाला से पॉजिटिव को दे सकता है। और जो थर्ड मैंने आपको फ्लो चार्ट बताया दैट मेनली रेसिपिएंट की बात मैंने की है। रेसिपिएंट दैट इज जो पॉजिटिव वाला होता है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों से ले सकते हैं। तो इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने सीखा कि जो नेगेटिव वाला होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, और जो पॉजिटिव वाला होता है क्या होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। बट अगर आप मेरी एडवाइस मानो तो आप एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रख लेना, हम इतना कुछ याद करते हैं, बस ये छोटी सी चीज़ याद कर लो कि वो नेगेटिव इज यूनिवर्सल व्हाट डोनर एंड AB पॉजिटिव इज व्हाट यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अगर आप ये याद रखोगे तो आपको इतना ध्यान में रखने की जरूरत नहीं होगी, आपको बस ये याद रहेगा अगर O नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है मतलब जो नेगेटिव वाला है वो दोनों को दे सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को, और पॉजिटिव वाला यूनिवर्सल रेसिपिएंट है मतलब वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से ले सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप आपको अच्छा लगा हो, एंड अगर अच्छा लगे तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगी जो कि इससे रिलेटेड एक डिजीज है दैट इज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिसिस, एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिजीज है जो आपको पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड कीप स्टडीइंग गाइज।